ऑलराइट, तो भाई हम ये वाला इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, ग्राफिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। अब इसका जो सुडो कोड या प्रोग्रामिंग वाला एलिमेंट है उसको हम देखने के लिए जा रहे हैं। इसका तुम लोगों को एड्रेस पता है, github.com/BANDASHAH, ठीक है। उस पर जाओगे तो भाई तुम्हें सारे चार रिपोस्ट्रीज मिलेंगी, पांचवी रिपोस्ट्रीज हम अब करने वाले हैं। चार रिपोस्ट्रीज के अंदर एक रिपोस्ट्री आपकी पाइथन के अंदर फुली कंप्लीटेड है। इसके 2021 से लेकर 2023 के अक्टूबर नवंबर के सारे वर्केबल सॉल्यूशंस मौजूद है। तो ये मैं पेपर 2 जो बच्चों को रेगुलर पढ़ाया करता हूँ स्लो पेस पे, तो उसमें मैं बीबी की कोडिंग भी करवाया करता हूँ, लेकिन अब 1 साल में कोडिंग वोडिंग नहीं करनी, उनको बाकी सूडो कोडिंग करनी, ठीक है। आगे वो कंफ्यूज ना हो। पेपर 4 9618 के हमारे पास वीबी के प्रोग्राम्स भी हैं। इसके अंदर हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट का ये प्रोग्राम मौजूद है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में। क्योंकि मैं अभी पेपर 3 पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं वीबी करवा रहा हूँ, लेकिन जब हम कोडिंग की तरफ जाएंगे तो वीबी और पाइथन दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। रीजन इज दैट क्योंकि वीबी और सूडो कोड बिल्कुल बराबर बराबर होता है, सेम नंबर ऑफ लाइंस होती है। छोटा सा कोड है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको कॉपी करने के बाद हम विजुअल बेसिक के किसी भी पर्टिकुलर आईडीई के ऊपर रन कर लेते हैं। विजुअल बेसिक 2010 मैंने एहतियातन 2022 में इंस्टॉल करके रखा। वीबी पाइथन इलेवंथ के साथ नर्सरी वो प्ले ग्रुप की क्लास में चल रही है। और अच्छा, तो मैंने ये कोड कॉपी कर लिया, इसको हम थोड़ा सा ट्वीक करके देख लेते हैं। इसमें हाइट जो है वो एक एरे, वन डायमेंशनल एरे मैंने डिक्लेयर की हुई है। यहाँ पे उस एरे को मैंने खुद लूप चला के पॉपुलेट किया हुआ है। इसको थोड़ा सा अपनी मर्जी के मुताबिक बोल्ड कर लेते हैं। इसको हम पॉपुलेट खुद इनपुट करके नहीं करते, बल्कि यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इसी जगह के ऊपर हम डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करते हैं। एरे है, इसका साइज 0 से 5 6 एलिमेंट्स है, और हम कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर ऑलरेडी मूव कर देते हैं। हाइट हम मेंशन कर देते हैं सेंटीमीटर्स के अंदर। सबसे पहले इनपुट कर देता हूँ सलमान की हाइट है 168 सेंटीमीटर्स। सबूर की है 170 सेंटीमीटर्स। फिर मेरी आ गई 180 सेंटीमीटर्स आ गई। फिर कैप की आ गई 165 सेंटीमीटर्स। फिर आ गई नाहिल की हाइट 150, बल्कि 145 सेंटीमीटर्स। सही है। और लास्ट में हम इनपुट कर देते हैं, राजिया की हाइट इनपुट कर देते हैं 150 सेंटीमीटर्स। अच्छा, हमारे पास डेटा जो है वो इस वक्त नॉन सॉर्टेड है, हमने इसको सेंडिंग में सॉर्ट करना है। हमारे पास 6 वैल्यूज हैं, और हाइट के अंदर जब हम सॉर्ट करेंगे तो हमें पता है सबसे पहले 145 आ रहा होगा, फिर सही है ना असेंडिंग। ओके, जिस तरह से बबल सॉर्ट के अंदर हमें याद हो गए हमारे कुछ वेरिएबल्स कि भाई उसमें हमारे पास एक स्वैप वाला वेरिएबल होता है, सही है, और उसके अंदर भी मैक्स साइज होता है। इसके अंदर भी हमने एक मैक्स साइज रखा हुआ है, और इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल का नाम होगा इंसर्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें जो आउटर लूप है आपका वो एक ही दफा चलेगा। बबल सॉर्ट में क्या होता था, आउटर लूप आपका कंडीशनल होता था, ऑफ्टन वैसे 2 फॉर के लूप भी हो सकता है, हम प्रैक्टिस में सीखेंगे। लेकिन वाइल वाला लूप बबल सॉर्ट के अंदर ऑफ्टन होता था वाइल एंड वाइल या रिपीट अनटिल। जब तक स्वैपिंग जो है वो होगी तब तक उसको बार बार फॉर नेक्स्ट को चलाते रहे। अंदर वाला फॉर नेक्स्ट होता था हमारा बबल सॉर्ट के अंदर। इसके अंदर ऑपोजिट है, इंसर्शन सॉर्ट के अंदर हमारे पास बाहर फिक्स आइटरेशन है, फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन, एरे को शुरू से लेके एंड तक लेके जाना है, जो भी एरे का साइज है। और उसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे कि जब तक पीछे वाले से वो छोटी है वैल्यू। देखो यहाँ पे मैं एक बात बताने के लिए, हमने यहाँ पे ग्राफिकली एक चीज देखी थी, 18 है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रन करते हैं। 18 में तो उसे निकाल लिया बाहर। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएगा। कंडीशन क्या लगाएगा, क्या 18 जो हमने इस वक्त इस एरे की 4th पोजीशन से उठाया है, क्या वो इस एरे की 3rd पोजीशन यानी कि 4 - 1 यानी कि 40, क्या उससे ये छोटा है? यस, छोटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे लेके जाएंगे एक्स्ट्रा। पीछे लाने के बाद दोबारा फिर चेक करेंगे, क्या अब ये कम हो गया, अब ये हो गया 3 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे, क्या ये 18 अब 3 पर आ गया, 3 - 1 2, क्या 39 से भी छोटा है? यस, छोटा है। तो ये जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी इसको घुमाता रहेगा। तो जो हमने अंदर यहाँ पे वाइल वाला लूप लगाया हुआ है ना, इसका पर्पस ये है। इसका हम पूरा ड्राई रन भी करके देखेंगे, पहले ही थोड़ा सा बता रहा हूँ।
तो वाइल का लूप क्या करेगा, उसको पीछे पीछे वाले के साथ कंपेयर करता रहेगा। जब एक पोजीशन ऐसी आएगी या तो ये 0 हो जाएगा, या फिर अगर कोई बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी, इधर बड़ी है, अगर आपको चेक कर रहा है कि यार इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, अच्छा इससे छोटा नहीं है, तो फिर उस जगह पर इंसर्ट कर ये वाला। ठीक है, हमारी लॉजिक है। So let's try to run this, and meanwhile we run this, we will try to understand that as well. यहाँ सिर्फ यहाँ पाइथन वाले बच्चों को एडवांटेज होगा कि उनको एंड ऑल्सो नहीं लिखना पड़ेगा, खाली एंड लिखना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक लॉजिक के अंदर while insert greater than 0 and also hide insert -1 को यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। इसको बहुत जबरदस्त तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसके मैं एक पिक्चर भी ले लेता हूँ, आगे अगर मुझे कुछ ड्रॉ करना हो तो मैं ड्रॉ करके भी बताता रहूँ, और उसको हम ट्रेस करके भी, क्योंकि तुम लोग अब A2 में आ गए हो। अगर एस वाले बच्चे होते तो मैं उनको सूडो कोड से शुरू करता, क्योंकि हमें कोडिंग के साथ थोड़ा ताल्लुक बनाना है बस। चलिए मेन प्रोग्राम के अंदर हम इसको ट्रेस करना शुरू करना। स्क्रीन पे सबको नजर आ रहा है ना? था ये नीचे छोटी वाली वैल्यू नजर आ रही है हम सबको? ये देखो हाइट लिखा हुआ है, ये इंसर्ट है, ये मैक्स साइज है, ये टेम्प है, सारे वेरिएबल्स की, ताकि वैल्यूज हम चेंज होते हुए देख सको। ऑलराइट, चलिए इसको ट्रेस करते हैं। हाइट को डिक्लेयर किया, हाइट को इनिशियलाइज कर दिया। हम यहाँ पे नीचे जाके देख सकते हैं कि हाइट एरे के अंदर ये वैल्यूज, हाइट 0 के अंदर 168 है, हाइट 1 के ऊपर 170 है। ठीक है, जल्दी से इसको हम यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी करके देख रहा था। हाइट इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक सेंस? ठीक है, ओके। डिक्लेयर करने के बाद एरे को नीचे मैक्स साइज हमने कोई इनिशियलाइज नहीं किया, यहां पर आ गए, फॉर का लूप चलना शुरू हुआ। ये चलेगा 0 से लेके मैक्स साइज -1 तक। मैक्स साइज -1 तक क्यों? चाहो तो मैक्स साइज को यहाँ पे 5 कर दो, फिर तुम्हें यहाँ पे -1 नहीं करना पड़ेगा। सही है ना? अगर तुम चाहो तो कर दो, ऐसे हम आगे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो, कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? असल मैक्स साइज -1 क्यों किया हुआ था? क्योंकि हमारे पास 6 एलिमेंट्स थे, हमने इंडेक्स 0 से शुरू किया हुआ था, और वो जा रहा था मैक्स साइज 6 तक, एलिमेंट 6 तक, लेकिन हमारा लूप 0 से 5 तक चलेगा ना, ये काम किया हुआ था बस। तो अनलाइक बबल सॉर्ट में क्या होता था कि अगर आपकी एरे का साइज लेट्स सपोज 0 से 100 है या 0 से 99 है, तो आपका इनर लूप का पहला जो फॉर लूप का जो पहली टोटल उसकी जितनी फॉर लूप की इटरेशंस है वो 98 तक चलेंगी, ये कम तक चलेंगी। जो इंसर्शन सॉर्ट है इसमें नहीं है, जो भी एरे का साइज है वहां तक आपका लूप जाएगा, आउटर लूप, इसके अंदर आउटर लूप आपका फॉर लूप। चलिए सबसे पहले देखो ये वाला जो काम ने पता है क्या किया, ये जो तुमने हाइट एरे की वैल्यू उठा के टेम्प में डाली है, ये तुमने पता क्या किया, यू करके नीचे निकाल लिया, आप इसको निकाल के नीचे रख लिया। तो ये वाली जो लाइन है आपने इसको याद कैसे रखना है अपने दिमाग में कि यार ये जो हमने विजुअल एल्गो देखा था, ये जो उठा के नीचे डाल लिया ना, इसको यूं करके खींच लिया, तो ये किया। तो टेम्प के अंदर हमने हाइट काउंट इस वक्त काउंट किया 0, यानी कि 168 है। अरे तो रखा हुआ 0 पे, इसीलिए देखो नीचे जाके जो मैंने वाइल का लूप लगाया हुआ है ना यहाँ पे हमने, मैंने नहीं बल्कि ये इंसर्शन सॉर्ट का यूनिवर्सल एक कोड है, मुझे अंडरस्टैंड किया था। तो नीचे वाइल के लूप में ये लूप लगा हुआ है कि भाई इंसर्ट 0 से बड़ा होगा तो हम कहानी शुरू करेंगे। अब पहले ही इसको निकालोगे तो पीछे किसके साथ कंपेयर करोगे? कंपेयर करने के लिए कोई है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए पहला जो वैल्यू उठाएंगे ना, उठा के वाइल वाला लूप चलाएंगे नहीं, नीचे सीधे बाहर आ जाएंगे, क्यों करके उठाएंगे उसको वापस जो करके रख देंगे कि देखो ये जो टेम्प वैल्यू को वापस मैंने हाइट इंसर्ट पे रखा ना, ये उसको वापस रखने वाली है उस टाइम। देखो इसको यहाँ पे हमने किया, काउंट का जो 0 है वो हमने इंसर्ट को दिया। वाइल की कंडीशन में पहला वाला वाइल चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका इंसर्ट 0 से बड़ा ही नहीं है, तो 168 को आप किसके साथ पीछे कंपेयर करोगे? पीछे कंपेयर करने के लिए है ही नहीं ना, ये देखो एरो नजर आ रहा है no one। तो ये स्किप होके नीचे आ गया, और मुझे हमने यू करके 168 निकाला हुआ था, उसको दोबारा वापस रख दिया। नेक्स्ट अब काउंट में आ गया 1, अब ये उठाएगा 170, 170 को उठा के प्रीवियस के साथ कंपेयर करेगा तो ये भी बड़ा है। उसको वैसे देख लेता थोड़ा, ये देखो टेम के अंदर छोटा सा 170 लिखा हुआ नजर आ रहा है, जरा नजर आ रहा है ना? तो मैं इसको जूम कर दूंगा, तो सही है। टेम पे 170 आ गया क्योंकि काउंट पे 1 आ गया था, और 1 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास 170 रखा हुआ है, तो 170 काउंट पे 1 है, इंसर्ट को भी हमने 1 करके। तो बेसिकली देखो काउंट और इंसर्ट का क्या फर्क है, अब अंदर देखो इंसर्ट -1 हो रहा है,
ये भी मैं तुम्हें यहाँ पे समझा देता हूँ मजे की चीज। देखो जब तुमने इस 18, इसको थोड़ा सा रन कर लेता ताकि आगे वाली वैल्यू को भी देख ले, 26 को भी तो पीछे लेकर आना। ये देखो, अगर इसने 26 निकाला ना, यहाँ पे काउंट 5 हो गया, काउंट 5 हो गया, इसने काउंट 5 से वाली निकाल ली, काउंट उठा के इसने इंसर्ट को दे दिया, इंसर्ट भी 5 हो गया। अभी माइनस नंबर नहीं किसको करेगा, इंसर्ट को, काउंट 5 ही है, क्योंकि इसको पता है मैं 5 तक चीजों को अरेंज कर चुका हूँ, काउंट 5 को छोड़ के इंसर्ट को देके फिर इंसर्ट को -1 करता रहेगा, 4 के साथ कंपेयर करेगा, इंसर्ट -1 करके 3 के साथ कंपेयर करेगा, इंसर्ट -1 करके 2 के साथ कंपेयर करेगा। आपका काउंट जो है वो फिक्स रहेगा। फिर काउंट 6 होगा, 6 इंसर्ट को देके फिर वहां से इंसर्ट -1 करना शुरू कर देगा, इंसर्ट -1 इंसर्ट, काउंट को 7 पे ले जाएगा, फिर काउंट 7 इंसर्ट को असाइन करके यहाँ पे फिर इंसर्ट को -1 करना शुरू कर देगा। समझ रहे हो, ये वो चीज है, समझ में आ रही है ना, इसको प्रैक्टिकली भी देख पा रहे हैं। तो इस वक्त काउंट 1 हो चुका है, इंसर्ट को भी 1 असाइन कर देंगे। अब ये चीज तो हमारी ट्रू हो जाएगी, लेकिन हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी। देखो इंसर्ट 1 -1 यानी कि प्रीवियस वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहा है ना, इंसर्ट 1, अब ये कंपेयर कर रहा है बेसिकली इंसर्ट 1 पे, जो आपका, सॉरी मैं इसको देखना, 1 पे रखा हुआ 170, ये 170 168 के साथ कंपेयर कर रहा है, 170 168 से छोटा है, देखो लेस देन का सिंबल बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर, या थोड़ा सा मैंने इसको उल्टा लिखा हुआ है, अगर तुम चाहो तो टेम्प को यहाँ और इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर तुम्हारी प्रीवियस वाली वैल्यू हमारी करंट वैल्यू से बड़ी है, नेक्स्ट मतलब टेम्प वैल्यू से, जिसको हमने करके निकाला ना, तो हम इसको पीछे लेके जाएंगे। एक ही बात है, इसको अगर मैं इस तरफ लिख दूं और इसको अगर मैं इस तरफ लिख दूं और यहाँ लेस देन का साइन बना दूं तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा राइट नाउ, अभी वो बेसिकली इसको इस तरह से कह रहा है कि, इसको मैं बोल के दिखा देता हूँ यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है, हमने 26 में निकाला हुआ ना, वो कह रहा है कि क्या 40 26 से बड़ा है, अगर बड़ा होगा तो पीछे लेकर आएंगे। एक ही बात है ना, मैं यूं कह दूं कि क्या टेम्प वाली वैल्यू ये है ना, बेसिकली ये टेम्प, कि क्या 26 40 से छोटा है तो मैं पीछे लेकर आऊं। एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं। अच्छा ये चीज हमें क्यों आनी चाहिए, क्योंकि पेपर आइदर 3 के अंदर या 4 के अंदर खास तौर पर इन प्रैक्टिकल वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में देता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर वो चीज को फिल, इसको ब्लैंक छोड़ सकता है इस वाली जगह को, इस जगह को, इस जगह को। तो आपको पता होना चाहिए कि यार मुझे इसको अब यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है, इधर लिखने का मतलब, ये वाली लॉजिक, पहले बबल सॉर्ट हो, इंसर्शन सॉर्ट हो, बाइनरी सर्च हो, इस तरह की चीजों के अंदर आपको बात हैशिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, इनके अंदर यही ये जो असल थोड़ी लॉजिक है ना, वो इन्हीं जगहों के ऊपर है, थोड़ी बहुत फिर एडीटी की कोडिंग के अंदर। सही है, याद रखिएगा इसको। तो उसने चेक किया कि भाई क्या जो प्रीवियस वाली वैल्यू जो कि 168 है, क्या वो बड़ी है हमारी टेम वैल्यू 170 से, नहीं है तो उसको भी स्किप कर देगा वो, और दोबारा जो उसने यूं करके निकाला हुआ था 170 उसको वापस रख देगा। और ये उसने क्या किया कि इंसर्ट 1 के अंदर ही 170 को हाइट, ये वाली जो 1 है इंडेक्स 1, ये देखो इंडेक्स 1 हाइट के 1 पे 170 को उसने दोबारा वापस रख दिया। वापस रखने के बाद ऊपर गए, 2 हो गया, 2 के ऊपर आ रही है, कोई सीन बन रहा है क्या, इसमें भी नहीं बन रहा, 180 है ना, 180 भी पीछे नहीं आएगा, ये भी स्किप कर देगा, स्किप हो गया देखो। अब काउंट कितना हो गया, 3, काउंट 0 1 2 3 पे क्या रखा हुआ 60%, इसको वापस लेकर आएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। इंसर्ट में आ गया 3, टेम्प में आ गया 165, ठीक है। ये वाली कंडीशन तो सिर्फ पहले वाले, पहली आइटरेशन के लिए चेक करने की होती है ताकि वो 0 से बड़ा हो तो हम काम शुरू करेंगे। अब सारी गेम सिर्फ इस वाली साइड की है, अब खाली यही कंडीशन चेक हो रही है। तो 180 बड़ा है 165, 180 165 से बड़ा है ना, कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर चलेगा, अंदर चलेगा। अब यहाँ थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा कट करके ना यहाँ बता दो क्या होने वाला है, इसको यहाँ इसको थोड़ा यूज करेंगे। देखो 180 को हम, जो कि ये वाली वैल्यू है, हमने इसको उठा के ना यहाँ रखा हुआ टेम के अंदर, यूं निकाला हुआ है, करके बाहर निकल गया। और अब मैं क्या, यहाँ पे हम क्या करने के लिए जा रहे हैं कि हमने जो प्रीवियस वैल्यू है इंसर्ट -1 उसको हमने इंसर्ट आगे कॉपी कर दिया, यानी कि तुम 180 को यहाँ पे लेकर आ गए, आगे मूव कर दिया, 180
यानी कि तुमने इसको आगे यहाँ से यूं उठा के यूं मूव कर दिया यूं, ताकि पीछे जगह बन जाए। तो जो पीछे ये जो मैं ग्राफिकली यहाँ पे देख रहा था ना, ये जो बीच में खाली स्पेस बन गई, वो देखो उसको बेसिकली इसको आगे पुश करता है, ये देखो वो आगे पुश करेगा, पुश किया। ये पुश हम यहाँ पे कोडिंग में कैसे कर रहे हैं, 180 को यूं कर दिया, आगे कॉपी कर दिया, ठीक है। अच्छा, आगे कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद हम नीचे गए, हमने इंसर्ट को -1 कर दिया, -1 करके दोबारा एंड वाल से दोबारा फाइल में जाएगा, आप दोबारा चेक करेगा इंसर्ट -1 हो चुका है, तो वो चेक करेगा कि उससे प्रीवियस वैल्यू 170, क्या 170 भी टेम्प से बड़ा है। इंसर्ट हो गया 3 से 2, ठीक है, तो 2 -1 यानी कि 1, इसको से चेक क्या 170 भी 165 से बड़ा है? बड़ा। तो क्या करेगा, इसको उठा के पता है कहाँ फेंकेगा, 170 को उठा के यहाँ ले आएगा, यहाँ पे 170 डाल रहे हैं, बिल्कुल ये वाला से मूव करने वाला से। अच्छा, यहाँ पे लेकर आ गया, तो फिर देखते हैं क्या होता है। मैं इसको अपनी प्रोग्रामिंग को भी लाइन बाय लाइन रन करके देखते हैं। F8 मैं की यूज कर रहा हूँ, F8 या F9 होता है बेसिकली। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्टेप इनटू, स्टेप ओवर, स्टेप इनटू कर, ये देखो मैं यहाँ से प्रेस करके दिखाता हूँ, लाइन बाय लाइन कोड पर रन करते हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं क्या होता है। इसने इसको कॉपी कर दिया, इंसर्ट को -1 कर दिया, 170 को भी आगे लेकर चला गया, ऊपर गया, इंसर्ट को दोबारा -1 करने के बाद 168, चलो भाई 168 भी इससे बड़ा, इसको भी आगे पुश कर दिया सर, इसको भी इसने, यार चाहे मुझे भी दे दो यार क्या, तो यहाँ 168 आ गया, और आने के बाद इंसर्ट -1 होने के बाद इंसर्ट हो गया तुम्हारा 0, इंसर्ट 0 हुआ, तो अब तो खैर ये वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। एंड के अंदर दोनों तरफ की कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो लूप से बाहर आ जाते हैं, लूप से बाहर आएगा। इंसर्ट 0 हो चुका है, माइनस होते 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 ये देखो इंसर्ट कितना हो चुका है, 0। तो जो टेम्प पे तुम्हारा 165 था उसने 0 इंसर्ट हाइट 0 पे डाल दिया। ये जो तुम्हारे पास जगह बनी हुई थी यहाँ पे, ये वाली सबको तो तुमने आगे पुश कर दिया था ना, तो 165 को तुमने यहाँ इस जगह पे कॉपी कर दिया, 165 यहाँ पर आ गया, बाकी सारी वैल्यूज तो खुद ऑलरेडी आगे गई हुई थी। तो ये इस तरह से आपका इंसर्शन सॉर्ट चलता है। तो बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, आगे जाके थोड़ी सी ट्रिक आएगी तुम्हारे पास, एडीटीज, स्टैक क्यू, लिंक्ड बाइनरी ट्री के अंदर यूजिंग यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हैशिंग। एक मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को हर साल कहा करता हूँ, कभी अगर तुम लोगों ने बबल सॉर्ट इंसर्शन सॉर्ट वाली इस लॉजिक को समझ लिया ना, तुम्हारे दिमाग की वो दरवाजे खुल जाएंगे कि तुम जो बाकी वाली कोडिंग है ना, तो एडीटी वाली हो या ये वाली, उसको तुम संभालना शुरू कर दोगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट का लेवल जब कोई अचीव करना होता है, इट विल गोइंग टू टेक टाइम। तो भाई इसको एक दफा खुद भी रन करके देखिएगा। अब हम कहाँ पर खड़े हैं इंसर्ट में, क्या इंसर्ट पे अगला इंसर्ट 4 आ चुका है, तो 0 1 2 3 4, अभी 145 है, ये 145 को भी उठाएगा और सबको आगे धकेलता हुआ यहाँ पे लाके इंसर्ट करें, तो उसको हम इस फिनोमेना को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे धकेला, इंसर्ट -1 किया, आगे धकेल के कॉपी किया, आगे धकेल के कॉपी किया, नीचे तो मैं नीचे भी वैल्यू देखो चेंज, यहाँ इस जगह पर भी ये चेंज होती हुई नजर आ रही होगी, सही है। अब देखो दोनों जगह 165 हो गया, और अब यहाँ पे आके इसने 145 से ऊपर टॉप पे 0 पे कॉपी करते होगा, सही है। तो ये इस तरह से इंसर्शन सॉर्ट, दिस इज हाउ इट रन्स, दिस इज अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ कोड, ठीक है। याद कैसे रखना है कि भाई जैसे ही फॉर का लूप चलाएंगे 0 से लेके जो भी एरे का साइज होगा, उसके बाद सबसे पहले हमने वैल्यू जो नीचे यू करके लेकर आना था, वो क्या करना था कि आपकी जो भी एरे का नाम होगा, जैसे यहाँ पे हाइट है, तो हाइट काउंट को तुम कॉपी कर लोगे 10, नीचे आके फिर तुम क्या करोगे, जो जो भी तुम्हारा फॉर वाला वेरिएबल है उसको तुम एक और वेरिएबल को असाइन कर दोगे, जिसको तुम्हें -1 करना है, तो काउंट को तुमने इंसर्ट को इस जगह पे असाइन कर दिया। उसके बाद तुम वाइल का लूप लगाओगे, पहली कंडीशन क्या होगी कि भाई 0 से बंद बड़ा होना चाहिए इंसर्ट, एंड दूसरी कंडीशन क्या होगी कि तुम उसको जो है वो पहले ग्रेटर देन या लेस देन के साथ जो प्रीवियस वाले को ग्रेटर देन टेम कर दो सेंडिंग सॉर्ट के, और या फिर तुम टेम को लेस देन कर दो प्रीवियस उसके इंसर्ट के साथ। ये वाली लॉजिक अगर ट्रू हो जाता है तो सबसे पहले आगे जंप करवाने के लिए क्या करोगे कि जो भी तुम्हारी एरे है उसको तुम असाइन कर दोगे एरे इंसर्ट -1 के साथ, ठीक है। समटाइम थोड़ा सा रट्टा भी लगाना पड़ता है, लॉजिकल लॉजिकल रट्टा लगाना। उसके नीचे इंसर्ट -1 करोगे पीछे 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 ले जाने के लिए,
एंड वाल करोगे, एंड वाल करने के बाद लास्ट जो भी जिसको वापस इंसर्ट करने वाला तुम्हें ये भी याद रखना सारे स्टेप्स। उसके लिए तुम क्या करोगे, उसके लिए तुम ये वाली लाइन करोगे, टेम्पो उठा के हाइट इंसर्ट करना, ठीक है, दैट्स इट। तो ये देखा जाए तो बबल सॉर्ट से काफी छोटा है, स्मॉल है। Thank you. अच्छा, तो ये जो नीचे वाला प्रोग्राम है ये कुछ भी नहीं है, खाली उसको आउटपुट करके देखना है। तो जो यानी कुछ सॉर्ट वो कर चुका है वो, अगर उसको हम जल्दी से रन करके देखते हैं, इसको ऐसा कोई दो में रन करके देखते हैं क्या होता है, सॉर्ट करके देखो। उसको मैंने थोड़ा खूबसूरत भी किया हुआ है आउटपुट में, तो इंडेक्स भी दिखा रहा था, ये देखो ना यहाँ काउंट बता के फिर उसके सामने सब इंसर्शन सॉर्ट। लास्टली इंसर्शन सॉर्ट की जो इम्पोर्टेंट बात टू रिमेंबर है वो ये है कि एक क्वेश्चन आता है, वो पूछता है ए टू वालों से, क्योंकि अभी ए टू वालों तुम लोगों ने बबल सॉर्ट भी पढ़ लिया, इंसर्शन सॉर्ट भी पढ़ लिया, तो वाई इंसर्शन सॉर्ट, वाई नॉट बबल सॉर्ट? दोनों का काम सॉर्टिंग करनी है, बबल सॉर्ट ही यूज कर लो, इंसर्शन सॉर्ट को पढ़ने की क्या जरूरत है? पता है किसी को? बबल सॉर्ट को बहुत ज्यादा पहले इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी जो टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, इट्स गुड कि तुम लोग यू आर थिंकिंग लॉजिकली। बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट का जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इंसर्शन सॉर्ट नियरली सॉर्टेड डेटा के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म है। एक चीज मैंने भी तुम लोगों को नहीं करके दिखाई, वो लोग बहुत छोटी सी है, बड़ी जल्दी हो जाएगी, उसको कहते हैं बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन का कोई पर्पस नहीं है, उसका सिर्फ पर्पस ये होता है कि वो एफिशिएंसी ऑफ कोड को मेजर कर। एफिशिएंसी ऑफ कोड क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ कोड ये होता है कि जी आपने एक प्रोग्राम रन किया, उस प्रोग्राम को जो टास्क दिया गया था उसने कितनी आइट्रेशंस में उसको कंप्लीट किया, या सीपीयू के कितने साइकिल्स में, कितना एफिशिएंट। तो बबल सॉर्ट की भी हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करके देखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास यही डेटा है, हाइट वाला सेम, और मैं इसी डेटा के ऊपर बबल सॉर्ट भी रन करूं, इंसर्शन सॉर्ट भी रन करूं, और फिर मैं काउंट करके चेक करूं कि यार इंसर्शन सॉर्ट ने कितनी देर में सॉर्ट किया और बबल सॉर्ट ने कितनी देर में सॉर्ट किया, किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो वो चीज कहलाती है आपकी एफिशिएंसी ऑफ कोड को मेजर करना, या बिग और रोटेशन। बिग और रोटेशन हम बाद में लगेंगे। तो इंसर्शन सॉर्ट नियरली सॉर्टेड डेटा के ऊपर अच्छा परफॉर्म करता है। नियरली सॉर्टेड डेटा क्या होता है कि जी आप डेटा को सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे थे, एक या दो वैल्यू जरा आउट ऑफ ऑर्डर गई नहीं है, बाकी तो सारी अरेंज है, इंसर्शन सॉर्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बबल सॉर्ट कंपैरेटिवली जो है वो आपके ज्यादा जम्बल्ड डेटा, ज्यादा स्क्रैम्बल्ड डेटा के ऊपर ज्यादा अच्छा परफॉर्म है। अब ये चीज थोड़ी आउट ऑफ द सिलेबस है कि जो हमने कभी अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर की थी। अगर डेटा का साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर फिर अदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। बबल सॉर्ट जो है जो 500 या 700 से एरे का साइज अगर बड़ा हो जाएगा, बबल सॉर्ट की परफॉर्मेंस कम होना चाहिए। देखा हमारे सिलेबस में इतना ही है, इंसर्शन सॉर्ट डेली सॉर्टेड डेटा के ऊपर अच्छा परफॉर्म करता है, और बबल सॉर्ट जो है वो ज्यादा जम्बल्ड स्क्रैम्बल्ड डेटा के ऊपर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। चलिए जी, इंसर्शन सॉर्ट भी हो गया। एक चीज जो मैं तुम लोगों को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ बाइनरी सर्च से पहले, ट्राई करके देखिएगा, अगर नहीं होती तो फिर मैं अगली क्लास में ये खुद करवा दूंगा। यहाँ पे बबल सॉर्ट का प्रोग्राम कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमने एडवांस प्रोग्रामिंग, एडवांस कोडिंग की जो क्लास 1 थी उसमें हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, लेकिन उसके लिए बबल सॉर्ट हमने खुद लिखा था। इस जैसा क्वेश्चन था, इस जैसा था, उसमें भी 2 डायमेंशनल है, लेकिन वो एएस का था, ये तुम्हारी ए टू की बुकलेट के अंदर है। तो ये 2 डायमेंशनल एरे के अंदर आप बबल सॉर्ट यूज करते हुए सॉर्टिंग कैसे करते हो, याद आ रहा है ना हमने ये टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि भाई इसको तुम इंसर्शन सॉर्ट में कैसे करते हो, बबल सॉर्ट को इंसर्शन सॉर्ट में तुम्हें कन्वर्ट करना, पर्पस उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना ही है। एरे भी वही है, वेरिएबल्स के नेम भी वही है, बस उसमें एक इंसर्ट का तुम्हें वेरिएबल और इंक्लूड करना पड़ेगा। और अब इन लाइंस को तुम, जो बीच में यहाँ पे हमारे पास ये सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है ये वाली, इसकी जगह तुम 3 लाइन किस तरह से लिखोगे, ये अब तुम लोगों को देखना है, ठीक है। इसको ट्राई करके देखिए, अगर नहीं होता तो मैं अगली क्लास में इंशाल्लाह आपको दोबारा करवा दूंगा, खुद पूरी कोशिश कीजिएगा, जान मारिएगा। इंसर्शन सॉर्ट इतना ही है, इसकी कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बबल सॉर्ट की बहुत वेरिएशन होती है। हम इंसर्शन सॉर्ट वाली क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं।